और बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां बांग्लादेश में तख्ता पलट, शेख हसीना ने देश छोड़ा है। बता दें कि बांग्लादेश में सेना के प्रमुख ने कमान संभाली है। हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना मौजूद है। भारत से आज लंदन जा सकती है शेख हसीना। शेख हसीना को छोड़कर मिलिट्री प्लेन बांग्लादेश लौटा। भारत से आज लंदन जा सकती है शेख हसीना। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर होंगे नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना के बेटे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, हमारा परिवार अब कभी राजनीति में नहीं आएगा। हिंसा भड़काने में आईएसआई के हाथ होने का शक है। बांग्लादेश जेल से जेएमबी संगठन के आतंकी भागे हैं। बांग्लादेश की शेरपुर जेल से 500 कैदी भागे। बांग्लादेश सेना ने की अंतरिम सरकार की घोषणा। मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं बांग्लादेश के अंतरिम पीएम। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की रिहाई भी जल्द। तो बांग्लादेश की स्थिति खराब है और ऐसे में भारत भी पूरे अलर्ट मोड पर है। संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। बैठक आयोजित की गई जिसमें तमाम जो दिशा निर्देश है वो दिए जा रखे हैं। शेख हसीना ने भी देश छोड़ दिया है। बांग्लादेश में सेना के प्रमुख ने कमान संभाली है। हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना मौजूद है और भारत से आज लंदन जा सकती है शेख हसीना। शेख हसीना को छोड़कर मिलिट्री प्लेन बांग्लादेश लौटा है। बता दें कि भारत से आज लंदन जा सकती है शेख हसीना। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर होंगे नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना के बेटे का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार अब कभी राजनीति में नहीं आएगा और हिंसा भड़काने में आईएसआई के हाथ होने का भी शक है। बता दें कि बांग्लादेश जेल से जेएमबी संगठन के आतंकी भागे हैं और बांग्लादेश की शेरपुर जेल से 500 कैदी भागे। ऐसी को देखते हुए भारत भी पूरे अलर्ट मोड पर है और बॉर्डर पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। तमाम जो दिशा निर्देश है वो दिए जा रखे हैं। पूरी सावधानी और निगरानी भारत की ओर से भी रखी जा रही है। बांग्लादेश सेना ने अंतरिम सरकार की घोषणा की है। इस बीच मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं बांग्लादेश के अंतरिम पीएम। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की रिहाई भी जल्द हो सकती है। बता दें कि ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो बांग्लादेश की तस्वीरें हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और यहाँ की स्थिति बेहद ही खराब है। हसीना ने देश छोड़ा है। बता दें कि शेख हसीना देश छोड़ चुकी है। बांग्लादेश में सेना के प्रमुख ने अब कमान संभाली है। ये तस्वीरें बांग्लादेश की है जो कि दिखाई दे रही है और यहाँ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है। इसके साथ ही अब बांग्लादेश की शेरपुर जेल से भी 500 कैदी भागे हैं। बांग्लादेश जेल से जेएमबी संगठन के आतंकी भागे हैं। ऐसे में भारत को भी अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज हमारे साथ में हिंडन एयरबेस से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, बांग्लादेश की स्थिति काफी ज्यादा खराब है और शेख हसीना भारत पहुंची थी, लेकिन बात करें तो शेख हसीना के लंदन जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मौके से? जो गाजियाबाद में मौजूद है, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर और अंदर से कोई ऐसी पुष्टि तो अभी नहीं हो पा रही है कि शेख हसीना यहाँ है कि नहीं है, लेकिन हमारे सूत्रों से ये पता चला कि जो बांग्लादेश का जो प्लेन था जो उसको लेके आया था वो वापस जा चुका है और शेख हसीना फिलहाल एयरबेस में यहाँ पर मौजूद है। सेफ हाउस है जो जहाँ पर वीवीआईपी यहाँ पर रेस्ट करते हैं जब उनका प्लेन लेट होता है, ये वो आते हैं या किसी का वेट किया जाता है, तो उसी सेफ हाउस में अभी शेख हसीना मौजूद है। इंडियन गवर्नमेंट की एक मीटिंग हुई है, मीटिंग संपन्न हुई और मीटिंग में ये पहले सुनिश्चित किया गया कि शेख हसीना को अभी सुरक्षित रखा जाए। शेख हसीना को कोई जल्दबाजी नहीं है इंडिया छोड़ने की और ऐसी भी खबरें आई हैं कि इंडिया से बाहर के जो मुल्क है जहाँ वो जाना चाहती थी, चाहे वो लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फिलीपींस हो, तो कहीं भी उनको जाने की फिलहाल उन देशों ने अनुमति प्रदान नहीं करी है। तो इस वजह से अभी लगातार वो एयरबेस के अंदर है और कितने दिन या कितना समय रहेंगी ये अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल मनोज, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए भारत भी पूरे अलर्ट मोड पर है। अगर संसद की बात करें तो संसद में भी ये मुद्दा उठा और इस पर चर्चा की गई है। फिलहाल बॉर्डर पर क्या सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि 100 किलोमीटर की दूरी पर है और आतंकी भाग चुके हैं बांग्लादेश से, तो ऐसे में भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। तो भारत की क्या तैयारी है? भारत ने सुनिश्चित किया है कि भारत की सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। बीएसएफ के चीफ 2 बार लगातार सिक्योरिटी का मुआयना वहां कर चुके हैं जाकर और भारत पूरी तरह से सेफ है, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का कहना है। हालांकि
शेखपुर जो जेल है वो लगभग 100 किलोमीटर दूर है इंडिया की सीमा से, लेकिन वहां पर पूरी अलर्ट मोड कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में अलर्ट मोड है और जो हमारे यहाँ बांग्लादेश का जो दूतावास है उसके बाहर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फिलहाल जो इंडियन एयरपोर्ट का जो जहाँ पर शेख हसीना मौजूद है वहां पर मैं हूँ। मेरे पीछे वो देख सकते हैं, वो मेन रास्ता है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उसी के अंदर लगभग 4 से 5 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो शेख हसीना वहां पर सेफ हाउस में मौजूद है और तमाम तरह की सुरक्षा जो है चाहे पुलिस की हो चाहे लोकल पुलिस की हो सब लगा रखी है और पूरी सुरक्षा के बीच में शेख हसीना को भारत में रखा गया है। बिल्कुल मनोज, हिंडन एयरबेस पर आप मौजूद हैं और तस्वीरें भी दिखाइए कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि शेख हसीना यहां से ही लंदन के लिए रवाना होंगी। जी मैं दिखाना चाहूंगा। फिलहाल ये हमारा जो इंडियन एयरफोर्स का जो गेट है, इस गेट के अंदर सुरक्षा चाक चौबंद की हुई है। हालांकि बाहर लोकल पुलिस जरूर लगाई गई है, जगह जगह पर कुछ पुलिस के जवान, यूपी पुलिस के जवान हमें खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बाहर की सुरक्षा केवल बैरिकेड्स लगा के है। और उसके अंदर जहां पर शेख हसीना है उसके आसपास जो एयरफोर्स या दूसरी फोर्सेज हैं वो गेट के अंदर तैनात की गई हैं और लगातार सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। बार बार मॉनिटरिंग हो रही है। रात जो सुरक्षा हेड है हमारे डोवाल साहब वो भी पहुंचे थे और शेख हसीना से बात की थी। आगे की जो रणनीति है, शेख हसीना के बेटे से शेख हसीना की बात हुई और उन्होंने कहा कि दोबारा हम लोग राजनीति में नहीं आएंगे। हमने लगातार 3 पीढ़ियां अपनी राजनीति में खोई है, अब राजनीति में आने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम देश छोड़ के जहां भी जाना चाहेंगे वो बात का विषय है। फिलहाल उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो दोबारा बांग्लादेश जाए, बांग्लादेश की राजनीति या सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल मनोज, बांग्लादेश की स्थिति खराब है और इसी को देखते हुए भारत भी अपनी पूरी तैयारी पर है। सेना को भी निर्देश दे दिए गए हैं, सेना भी अलर्ट मोड पर है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।